नाजरीन, ड्रामा सीरियल बेरंग में शहरयार की अचानक डेथ ने बेरंग के रेगुलर व्यूअर्स को बहुत ज़्यादा उदास कर दिया है। एमल जो शहरयार का इंतज़ार कर रही थी कि आज वो मुझे वापस लेने के लिए आ रहे हैं, और शहरयार भी बहुत खुश था कि आखिरकार मम्मी मान गई कि मैं एमल को घर वापस ला सकता हूँ। वो दिल में सोच लेता है कि अब मैं एमल को कभी कोई तकलीफ़ नहीं दूँगा, कभी अपनी ज़िंदगी से जाने नहीं दूँगा। लेकिन उसे पता ही नहीं कि आज तो उसकी ज़िंदगी का आखिरी दिन है। अब तो वो कभी एमल को देख भी नहीं पाएगा। एमल के पेरेंट्स जब उसे आके बताते हैं कि आफ़ान की कॉल आई थी और वो कह रहा है कि जल्दी से एमल भाभी को साथ लेके घर पहुँचें, तो उनके वहमो गुमान में भी नहीं होता कि वहाँ पर तो क़यामत टूट पड़ी है। वो तो यही समझते हैं कि शायद फ़ाखरा बेगम ने फिर घर पे कोई हंगामा कर दिया है, इसीलिए आफ़ान ने फ़ौरन घर बुलवाया है। अब एमल जब वहाँ पहुँचती है, मैयत पड़ी देखती है, सबको रोते हुए देखती है, परेशान तो बहुत हो जाती है ये मंज़र देखकर, लेकिन तब तक भी उसके वहमो गुमान में भी नहीं होता कि ये मैयत किसी और की नहीं बल्कि उसके अपने शहरयार की है। एनी जब एमल को बताती है कि शहरयार भाई हमें हमेशा के लिए छोड़ के चले गए, तो एमल तो रोना पीटना डाल देती है और इस खबर को सुनते ही बेहोश हो जाती है। तो दुर्दाना और आयमा तो एमल को इस तरह से बेहोश होते देखकर कहती हैं कि किस तरह से ड्रामा कर रही है। अगर इतना ही प्यार होता इसे शहरयार से, तो उसकी ज़िंदगी में उसे छोड़ के क्यों जाती, उसे तकलीफ़ क्यों देती। दुर्दाना कहती है कि इसे अब घर से निकाल देना चाहिए, इसका इस घर में क्या काम, इसका शौहर तो फौत हो चुका है। एनी को दुर्दाना की इन बातों पर बहुत गुस्सा आता है। वो उसे कहती है कि ज़रा तमीज़ से बात करें, शहरयार भाई मेरी बहन के भी हस्बैंड थे, जिस तरह से वो आयमा के हस्बैंड थे। और वैसे भी आज तो शहरयार भाई एमल को घर वापस लेने के लिए जा रहे थे। अब आफ़ान जब शोर की आवाज़ सुनता है तो वो भी घर के अंदर आता है और अपनी दुर्दाना खाला को अच्छी खासी सुना देता है कि कुछ तो शर्मो लिहाज करें, मेरा भाई आज इस दुनिया से चला गया है, लेकिन आप आज के दिन भी अपनी सियासत और तंज़ों से बाज नहीं आईं। जबकि फ़ाखरा बेगम तो बिल्कुल ही मायूस, चुप और गुमसुम हो जाती है। उसको तो अभी तक यकीन ही नहीं आया कि उसका दूसरा बेटा भी दुनिया छोड़ के जा चुका है। महरोज़ का जाना ही उनके लिए इतना तकलीफ़ दे था, हालांकि उसके बारे में तो पहले से ही डॉक्टर ने बता दिया था कि दिन कम है, लेकिन शहरयार का यूं अचानक चले जाना तो उसने सोचा भी नहीं था। बिल्कुल हट्टा कट्टा उसका बेटा हंसता खेलता यूं अचानक अपनी माँ को छोड़ के चला गया। थोड़ी देर बाद आफ़ान आता है और अपनी मम्मी से कहता है कि मम्मी इजाज़त दें, शहरयार भाई को ले जाने का वक्त आ गया है। लेकिन उसकी माँ को कुछ भी समझ नहीं आ रहा। उसे तो यूँ लग रहा है जैसे ये कोई डरावना ख्वाब है। जब वो नींद से जागेगी तो उसका शहरयार उसके पास होगा। वो रोती है, पीटती है, लेकिन जाहिर है कि मैयत को दफनाने का वक्त है। एनी के फादर और आफ़ान मिल के शहरयार की मैयत उठाते हैं और बाहर ले जाते हैं। बाहर जाने से पहले एमल के फादर उसे देखते हैं जो नीम बेहोशी की हालत में बैठी है, तो वो कहते हैं कि आखिरी दफ़ा शहरयार को देख लो, हमेशा के लिए जा रहा है। एमल तो रो रो के अपना बुरा हाल कर लेती है कि शहरयार, आज तो आप मुझे लेने आने वाले थे, हम लोग हमेशा के लिए खुश रहने वाले थे, आप मुझे इस तरह से छोड़ के कैसे जा सकते हैं। अब शहरयार जब अपने भाई के कफन दफन के बाद वापस घर आता है तो अपनी माँ को देखकर उसे इंतहाई तकलीफ़ पहुँचती है, क्योंकि फ़ाखरा बेगम तो जैसे बिल्कुल ही स्टैचू बन चुकी हैं, ना हिलती हैं, जुलती हैं, बात करती हैं, ना कुछ खा रही हैं। फरी उनके पास बैठी है, उनकी ये हालत उससे भी बर्दाश्त नहीं हो रही। जबकि दुर्दाना और आयमा तो एक तरफ अपनी ही प्लानिंग्स में मशगूल हैं कि अब जबकि शहरयार मर चुका है तो उसकी दौलत क्या अकेली आयमा को मिलेगी या फिर एमल भी उसमें हिस्सेदार होगी। तो आयमा अपनी माँ से कहती है कि मैं उसे शहरयार की एक पाई भी नहीं लेने दूंगी। वो कौन सा शहरयार के साथ थी उसके आखिरी वक्त में, उसके आखिरी वक्त में तो मैं उसके साथ थी। दूसरी तरफ आफ़ान अपनी माँ की हालत देखकर बहुत परेशान हो जाता है। उन्हें समझाता है कि मम्मी आपको संभालना होगा, आपके दो बेटे तो इस दुनिया से जा चुके हैं, लेकिन मुझे और फरी को अभी आपकी ज़रूरत है। फ़ाखरा आफ़ान से कहती है मैं किस तरह से ख़ुद को संभालूँ, मेरा बेटा इस दुनिया से चला गया। पहले महरोज़ इस दुनिया से गया था तो उसकी निशानी उमर को देखकर मुझे थोड़ा सा सुकून मिल गया था कि उमर की शक्ल में मेरा महरोज़ मेरे पास है, लेकिन मेरा शहरयार भी मुझे यूं छोड़ जाएगा, ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था।
अब अफ़ान जब अपने कमरे में जाता है तो एनी को सोच में डूबे बैठकर पूछ लेता है कि क्या हुआ, क्या सोच रही हो, जिस पर एनी कहती है कि अफ़ान मैं सोच रही हूँ कि शहरयार भाई ने तो आज एमल को लेने जाना था, तो फिर उनके साथ ये आयमा क्या कर रही थी? कहीं शहरयार भाई की इस डेथ के पीछे इस आयमा का हाथ तो नहीं? अफ़ान एनी से कहता है तुम्हारा कहने का क्या मकसद है? तो एनी खुल के बात करती है कि देखो ना, आखिर शहरयार भाई का एक्सीडेंट कैसे हुआ? ना तो वो ओवर स्पीड थे, ना ही सामने किसी गाड़ी से टक्कर हुई, और सिर्फ शहरयार भाई की डेथ हुई, जबकि आयमा को हल्की खराशें आईं। और पुलिस भी घर पहुंच जाती है, उनसे कहती है कि शहरयार साहब जिनका इंतकाल हुआ है, उनकी मिसेस जो लास्ट टाइम उनके साथ थी, उनसे इन्वेस्टिगेशन करनी है। अफ़ान तो पुलिस वालों की बात सुन के परेशान हो जाता है कि उन लोगों को कौन सी इन्वेस्टिगेशन करनी है। तो पुलिस ऑफिसर अफ़ान से कहता है कि आपके भाई की डेथ के वक्त उनकी मिसेस उनके साथ थी और हमें उन पे कुछ शक है। अब जब पुलिस ऑफिसर आयमा को थाने ले जाने के लिए बुलाता है तो आयमा रोना चीखना डाल देती है कि मैंने कुछ नहीं किया, मैंने शहरयार को नहीं मारा। पुलिस वाले उसे समझाते हैं कि इस तरह चीखने की ज़रूरत नहीं है, आपसे हमने कुछ इन्वेस्टिगेशन करनी है, अगर आप बेगुनाह हैं, बेकसूर हैं तो परेशान होने वाली क्या बात है, आपको बाइज़्ज़त घर वापस भेज दिया जाएगा। अब जब पुलिस वाले आयमा को थाने ले जाकर इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो पहले तो आयमा साफ मुकर जाएगी कि मुझे नहीं पता कि एक्सीडेंट कैसे हुआ, लेकिन आयमा की बुखलाहट देखते हुए पुलिस वालों का शक यकीन में बदल जाएगा कि हो ना हो अपने शौहर की डेथ के पीछे इसी औरत का हाथ है। अब पुलिस वालों के पास तो बहुत तरीके होते हैं मुजरिम से जुर्म का एतराफ़ करवाने के लिए। अब जब बाकी घर वालों को ख़ास तौर पे फ़ाखरा बेगम को ये बात पता चलेगी कि उसका शहरयार इस आयमा की वजह से इस दुनिया से गया है, तो वो अपनी बहन से कहेगी कि ये सिला दिया तुम लोगों ने मेरे एहसानात का, तुम लोग आज दर-बदर होते अगर मैं अपने घर में जगह ना देती, और तुम्हारी बेटी को अपनी बहू बनाया क्योंकि वो चाहती थी, और तुम लोग मेरा बेटा ही खा गए। अब जाके फ़ाखरा बेगम को एहसास होगा कि वो अपनी बहन पर कितना ब्लाइंड ट्रस्ट करती रहीं और उसकी बातों में आके एमल और आयमा के साथ कितना बुरा करती रहीं। लेकिन अब पछताने का क्या फ़ायदा जब उनका घर ही उजड़ चुका। बहरहाल अब इतना ज़रूर होगा कि वो फ़री को भी माफ़ कर देंगी और यही सोचेंगी कि अगर मैं शहरयार की तरह फ़री की भी अपनी मर्ज़ी से ज़बरदस्ती कहीं शादी कर देती तो हो सकता है कि मुझे फ़री की तरफ से ही कुछ ऐसी ही बुरी ख़बर सुनने को मिल जाती। शहरयार को भी तो फ़ाखरा बेगम ने ही फ़ोर्स किया था ना आयमा के साथ निकाह करने के लिए। वो तो किसी सूरत आयमा से निकाह करना नहीं चाहता था और फ़ाखरा बेगम ने उसे यही धमकी दी थी कि फिर मैं तुम्हें दौलत जायदाद से आग कर दूंगी। अब बाकी की ज़िंदगी फ़ाखरा बेगम की पछतावे की नज़र हो जाएगी कि किस काम आई वो दौलत जायदाद जिसकी धमकी देके फ़ाखरा बेगम ने अपने बेटे को इस आयमा से निकाह करने के लिए फ़ोर्स किया और वही लड़की उसके हीरे जैसे बेटे को खा गई। तो नाज़रीन, क्या लगता है, क्या फ़ाखरा बेगम का ये पछतावा किसी काम का है या नहीं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।